अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 5x प्लस 1, लेकिन आप यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा कि यहाँ 1 नहीं 2 आता है, 5x प्लस 2। और उन्होंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 32, तो वो कह रहे हैं कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पहले एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2। ये करेक्शन आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट उन्होंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 32। उन्होंने ये हमें दो इक्वेशंस दे दी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं। हम लिखेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 32। हम इन दोनों को भी बराबर कर देंगे। ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। 32 से 2 माइनस करेंगे 30। 5 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारा 6। 5 1 5, 5 6 30। तो x का आंसर आ गया 6। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है c(x² प्लस d), और उन्होंने एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है इक्वल टू 6, एफ ऑफ -2 की दी है 10। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है जो हमने पिछले लेक्चर में किया है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स की उन्होंने वैल्यू दी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू c(x² प्लस d। एफ ऑफ 1 दी है इक्वल टू 6, और एफ ऑफ -2 दिया इक्वल टू 10। ये इन्होंने हमें ये इक्वेशंस दे दी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इन्होंने दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू c(x² प्लस d। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे 1। लिखेंगे रिप्लेस x बाय 1। ये हो जाएगी एफ ऑफ 1 इक्वल टू c, x की जगह इधर भी लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस d। तो आप देख रहे हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 6, इसकी जगह लगा देंगे 6। c इसी तरह ही 1 का स्क्वायर 1 1 1 होता है, d ऐसे लिख देंगे 6 इक्वल टू c1 c प्लस d। तो इसमें से आपने c या d की वैल्यू निकाल लेनी है, तो इससे हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस का c है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का c हो जाएगा इक्वल टू d। तो आप इसे ऐसे करके लिख दें d इक्वल टू 6 माइनस c। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उसके बाद यहाँ पे -2 है, हमने -2 रिप्लेस करना है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की दोबारा वैल्यू लिखेंगे c(x² प्लस d। अब हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय -2। ये रकम बन जाएगी, x की जगह -2 लगा देंगे, c यहाँ भी x की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस d। एफ ऑफ -2 की वैल्यू है 10, तो इसकी जगह हम 10 लगा देंगे। 10 इक्वल टू c, माइनस का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस d। 10 इसी तरह ही ये हो गया 4c प्लस d। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का।
पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 डी की वैल्यू लिखी है, अब डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। टेन इसी तरह ही इक्वल टू 4c प्लस डी की वैल्यू है 6 माइनस सी, इसकी जगह लिखेंगे 6 माइनस सी। ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। 4c से 1c माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3c। 10 से 6 माइनस करें तो 4, 3c इसी तरह ही। तो आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर आ जाएगा 4/3। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर निकाल लिया। हमें अब d का आंसर चाहिए, तो c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, आपको जो छोटी इक्वेशन लगे आप उसमें पुट कर दें। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो d इक्वल टू 6 माइनस c की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 3, यहां पे c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। आप इसके एलसीएम से भी आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। पहले एलसीएम से करते हैं। एलसीएम आएगा 3, 6 3 18 माइनस 4, इसी तरह लिखेंगे 18 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 14/3। तो ये डी की वैल्यू आ गई। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है। लिखेंगे 6 माइनस 4/3 लिखना है, तो आपने फ्रैक्शन वाला बटन दबाना है। लिखेंगे 4/3, इसके बाद इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 14/3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 14/3। तो ये है हमारे सी और डी की वैल्यू। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।